अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हम आपको मुफ्ती हमदर्द साहब की वो वीडियो दिखाने वाले हैं जो कि 10 मुहर्रम को ये जुलूस में गए हैं। इनके साथ अल्लामा हसन ज़फ़र साहब हैं। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। इन्होंने जुलूस में जाकर अपने सुन्नी भाइयों को क्या पैगाम दिया मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द साहब ने। अल्लाह इनको खुश रखे। ये बड़ी कोशिश करते हैं कि लोग जो है वो दीन को समझने की कोशिश करें और एक ही इस्लाम पर कायम हो जाए, लेकिन नहीं, लोग अपनी अपनी दुकानें बना रहे हैं। तो कुरान भी कहता है फ़िरके फ़िरके में मत पढ़ो, दीन इस्लाम तो एक है। तो आइए वीडियो को आगाज़ करते हैं। मुफ्ती हमदर्द साहब। ला यौमुन कयौमिक या अबा अब्दुल्ला, आपकी जो मुश्किलात है अबू अब्दुल्ला, इसका कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। यजीदी फ़िक्र क्या है? यजीद आज भी अपने जुल्म के साथ जिंदा है। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व अला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। परवरदिगार आप सबको अपने ज़मान में रखे। मेरा नाम फ़ज़ल हमदर्द है और मैं इंटरफ़ेथ हारमनी बैनुल मज़ाहिब हमांगी के ऊपर काम करता हूँ। मेरा मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी मज़ाहिब और मसालिक के लोग हैं बाहम पीस अमन के साथ हम रहें। अपने इख्तिलाफ़ात को डिबेट की हद तक हमारे इख्तिलाफ़ात हों, लेकिन जो हम माशरे के अंदर रहें तो पीस और अमन के साथ हों, एक दूसरे की महाफिल में शिरकत करें ताकि हम ये देखें कि जो गलतफहमियाँ हैं उनका ख़ात्मा हम कैसे कर सकते हैं। मुसलमानों में जो सुन्नी शिया के जो इख्तिलाफ़ात इनको हवा देकर मुसलमानों को आपस में दूर किया जाता है। तो मेरी कोशिश ये है कि हम एक ऐसा पुल का किरदार अदा करें ताकि जो गलतफहमियाँ हैं उनका ख़ात्मा हो और जो भी जिस तरह की भी जो झूठ फैले हुए हैं एक दूसरे के बारे में, जो सवालात हैं, जो शुकूक शुबहात हैं, उनका ख़ात्मा हम ऐसे कर सकते हैं कि हम एक दूसरे के पास जाएं, एक दूसरे को सुने और इस तरह से वो जो सवालात जो हमें अपने माशरे के अंदर से हमारे जहनों में बैठे हुए हैं उनका ख़ात्मा हो सके। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, आज आशूर का दिन है। मैं यहाँ मरकज़ी जो आशूर का जो प्रोग्राम है, इज्तिमा होता है, जुलूस है कराची के अंदर, इसमें मैं शिरकत करता हूँ। ये गुज़श्ता 4 सालों से अल्लामा हसन ज़फ़र नक़वी साहब हाफ़िज़हुल्लाह इनके साथ मैं यहाँ पर शिरकत करता हूँ ताकि मैं इनको इनके रस्म व रिवाज को और जो तरीक़ा है करीब से देख सकें। और दूसरी बात यह है, चूँकि इमाम हुसैन वो किसी मखसूस फ़िरके के है नहीं, तो मैं ये चाहता हूँ कि इसमें हमारा भी हिस्सा हो और यहाँ जो कि एक एहतिजाज है जो सदियों से चल रहा है यजीदी सोच के ख़िलाफ़, इंसानियत दुश्मन सोच के ख़िलाफ़, इस एहतिजाज में हम अपना किरदार अदा कर सकें और इसमें शरीक हो सकें। तो मैंने जैसे आपके सामने अर्ज़ किया कि दुनिया भर का हर इंसान जो ज़मीर रखता है, खा उसका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब, मसलक, फ़िरके, ग्रोह, कौम से हो, किसी भी जोग्राफिए से हो, उसका दिल इमाम हुसैन के साथ है, क्योंकि इमाम हुसैन ने इंसानियत के लिए कुर्बानी दी है, हक़ के लिए कुर्बानी दी है। आज हम अपने माशरे में देखें, अगर जुल्म मौजूद है तो हमें करबला का वाक़या इस बात का दर्स देता है कि हम उस जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं, डट जाएं, हक़ के साथ हो। अगर हमारी आवाज़ हक़ के लिए नहीं है, हमारी कोशिश वो हक़ के लिए नहीं है, जुल्म के ख़िलाफ़ नहीं है, तो फिर मैं समझता हूँ कि हम सिर्फ ज़बान से ही नाम ले रहे हैं, हुसैन हुसैन कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर वो जुर्रत, वो शुजाअत, वो बहादुरी नहीं है कि जिसकी हमें ज़रूरत है। मैं अल्लामा हसन ज़फ़र साहब से सवाल करना चाहूँगा कि यहाँ इस आशूर के दिन ये क्या पैगाम देना चाहते हैं और बुनियादी मकसद जो हमारे शिया भाइयों का इस इज्तिमा करने का जो मकसद होता है वो क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, मेरा ख्याल है आज तो सारी दुनिया पे वाज़े हो ही गया, गज़ा और कश्मीर को समझा दिया कि जब तक हुसैनियत के परचम तले हम जमा नहीं होंगे, साम्राज्यी ताकतों से हमारी जान छूटने वाली नहीं। अब ये जुलूस अब इस नहज पर पहुंच गया है कि मुफ्ती साहब सिर्फ आप नहीं, कल दुनिया भर के चैनल दिखा चुके कि इन जुलूसों के रास्तों में सबीलें लगाने वाले तमाम मकादी व फिक्र के उलमा, आज आम आवाम नहीं, उलमा ने सबीलें लगाई, देवबंदी हो, बरेलवी हो, जिस मसलक के हो। और उससे बढ़कर ये हुआ कि अब जो एक सबील लगी हुई वो हिंदू बिरादरी, सिख बिरादरी और मसीही बिरादरी। क्यों? वही बात है कि हुसैन ना शिया है ना सुन्नी है, हुसैन मजलूमों की मीरास है। जहां भी मजलूम है वो हुसैनियत का है। जहां भी जुल्म से टकराने की बात होगी, अब 2 कैंपों में दुनिया बढ़ती जा रही है। मजलूम एक तरफ हो रहे हैं, जालिम एक तरफ हो रहे हैं। आज गजा में अगर लब्बैक या हुसैन के नारे लग रहे हैं तो कोई शिया नहीं लगा रहा,
वहां कोई शिया नहीं है, लेकिन वो जानते हैं कि जब तक हुसैन से जज्बा नहीं मिलेगा, जब तक हुसैन से वलवला नहीं मिलेगा, वो इसराइल के नजिस वजूद को मिटा नहीं सकते। अगर इन साम्राज्य ताकतों को मिटना है तो हम सबको एक होना पड़ेगा, और उस जोश को हासिल करने के लिए इमाम हुसैन और उनके रफ़ाक़ा की कुर्बानी के सिवा हमारे पास समझने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि अल्लामा साहब ने ये बात कही कि इमाम हुसैन ये न हुसैन न शिया है न सुन्नी है, तो मैं ये एक बहुत बड़ा जुमला है, और ये मैं समझता हूँ कि हमें इसको सोचना चाहिए कि इमाम हुसैन वो इंसानियत के, वो किसी ख़ास फ़िरके के नहीं है। इमाम हुसैन की जो तालीमात है, इमाम हुसैन ने क़याम क्यों किया, इमाम हुसैन का जो पैगाम है वो क्या है कि मैं अदल के लिए निकल रहा हूँ, मैं इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ, मैं किसी गलत इरादे से नहीं निकल रहा हूँ। मेरा जो क़याम है वो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लोग तो बज़ाहिर कलमा पढ़ने वाले हैं, लोग तो बज़ाहिर मज़हब के ऊपर बहुत चल रहे हैं, अमल कर रहे हैं, और रस्म और रिवाज वो सब अपनाई हुई है, लेकिन मेरे नाना का दीन वो मजलूम हो चुका है, उसमें बिदात आ गई हैं, उसमें नई नई बातें आ गई हैं, मेरे जो वालिद की जो सीरत है उसके खिलाफ चीज़ें हो रही है, मेरे नाना की सीरत के खिलाफ हो रही है, सुन्नत के खिलाफ हो रही है। तो इमाम हुसैन ने दीन के लिए, दीन को बचाया, क़याम किया, इंसानियत के लिए किया। तभी हम देखते हैं कि दुनिया का हर इंसान जिसका ज़मीर ज़िंदा होता है वो इस आशूर के अंदर वो इमाम हुसैन के लिए वो खड़ा होता है, इस एहतिजाज के अंदर वो शरीक होता है। ला यौमुन कयौमिक या अबा अब्दिल्ला, आपकी जो मुश्किलात है अबू अब्दिल्ला, इसका कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। इमाम हुसैन ने जो मसाइब उठाए हैं, आज हम उसका उश्र अशीर क्या, आज हम उसका ज़र्रा बराबर भी हम अपनी ज़िंदगी में क्या दीन के लिए उठा सकते हैं, क्या हम उसके लिए अपनी नस्लों को कुर्बान कर सकते हैं, क्या हम अपने माल की कुर्बानी के अंदर इस तरह जरी और शुजा हो सकते हैं। तो हमें इमाम हुसैन हमारे लिए आइडियल है। हमें ये देखना है कि हम अपनी ज़िंदगी में, अपने किरदार में, अपने अमल में हुसैनी है या नहीं है। यजीदी फ़िक्र क्या है, यजीद आज भी अपने जुल्म के साथ ज़िंदा है, हुसैन आज भी अपने अदल के साथ ज़िंदा है। तो हमें अब फैसला करना है कि हम हुसैनी फ़िक्र के साथ हैं या यजीदी फ़िक्र के साथ। बहुत शुक्रिया, अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमानिल्लाह। तो जी ये हमने वीडियो देखा, यहाँ पर मुख्तसर इसके बारे में बात की जाए। अल्लामा हसन ज़फ़र साहब ने जैसे कहा कि हमें एक जोश की ज़रूरत है, और वह जोश मौला हुसैन अलैहिस्सलाम है। आपको एक और बात बता दूँ, ये हमारे बड़े प्यारे भाई मोहतरम मुफ्ती हमदर्द साहिब ये कहते हैं कि इस्लाम को फैलाने वाले अहले बैत अलैहिस्सलाम है, अहले सुन्नत के उलमा मुफ्ती हमदर्द साहब। आप इनकी तकरीर, इनकी वीडियोस देखते रहते हैं। और एक शियों का मौलवी जिसका नाम है जवाद नकवी, पता नहीं है नकवी है या नकली है, आई डोंट नो कौन है वो, तो वो कह रहा है कि इस्लाम को जो है वो अहले बैत ने नहीं फैलाया, इस्लाम को सहाबा ने फैलाया है। जो अहले बैत के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुख्तलिफ सहाबा है, हमारा उनको सलाम है। और अभी हम आपको वीडियोस दिखाना चाहते हैं जवाद नकवी साहब की, जो कहते हैं कि इस्लाम जो है वो अहले बैत ने नहीं बल्कि सहाबा ने फैलाया है। तारीख़ बताती है हमें, एक बिल्कुल वाज़ेहात में से है, बयानात में से है। सहाबा का बड़ा अजीम किरदार है, खा वो मुहाजिर सहाबा हों, खा वो अंसार हों, या बाद में जो फिर आहिस्ता आहिस्ता हुजूर के साथ आके मिले। तो इन्हीं के ज़रिए से सारा दीन फैला, इन्हीं के ज़रिए से फतूहात हुई, इन्हीं के ज़रिए से निज़ाम इलाही कायम हुआ। और कुरान करीम ने रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू, जो रसूल की मइयत हैं, ये कैसा इस्लाम था जो 22 लाख मुरब्बा मील पर फैलाया गया था। 10 मुहर्रम को जब 22 लाख मुरब्बा मील के मुसलमानों की ज़रूरत पड़ी तो सिर्फ 72 पक्के मुसलमान और जान निसार निकले। बाकी 22 लाख मुरब्बा मील के मुसलमान नबी के नवासे के खून के प्यासे निकले। तो जी ये वीडियोस आप देख चुके, और शिया उलमा ये कह रहा है और सुन्नी उलमा ये कह रहा है। इसके अंदर हकीकत क्या है इस बात के अंदर, कमेंट बॉक्स में आप बताएं। हमें तो पता है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम वो हैं जिनके सहाबा भी ताबे हैं, जिनसे सहाबा पूछ कर अपने काम किया करते हैं।
यकीनन अहले बैत ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, और अहले बैत क्योंकि दीन के वारिस थे, वक़्त के हुज्जत हैं, हमेशा रहेंगे। और अल्लाह की तरफ से ये सिलेक्टेड वही बंदे हैं जो कि 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम है। कमेंट बॉक्स में आपका इंतज़ार रहेगा। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद।